मैंने रायपुर की जेल में एक कैदी की फांसी देखी थी और वह हिंदुस्तान के इतिहास में आंखों देखी फांसी की रिपोर्टिंग लिखने वाला पहला मौका था। वो प्रोटेस्ट कर रहा था कि ये राम कौन सा उसके काम आ गए, या क्या राम का नाम लूं मैं, मेरे बच्चों को तो मिलवा नहीं पाए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ नाम के अखबार को एडिट करता हूं। बहुत पहले अपने करियर की शुरुआत में 1978 में, उस वक्त मैंने रायपुर की जेल में एक कैदी की फांसी देखी थी और वह हिंदुस्तान के इतिहास में आंखों देखी फांसी की रिपोर्टिंग लिखने वाला पहला मौका था। मैंने उस रिपोर्ट को करने के पीछे जो एक तर्क दिया था कि मैं मौत की सजा के खिलाफ एक जागरूकता पैदा करना चाहता हूं। उसी दौरान बैजू नाम के इस कैदी की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति से खारिज होकर आ गई थी। मैं उस चार दीवारी के भीतर था जहां पे एक व्यक्ति को फांसी होने वाली थी। ऐसी रिपोर्ट पहले कभी किसी ने की नहीं है। तो इस तरीके से मैं इस कोशिश में लगा कि मुझको ये देखने की इजाजत कैसे मिल सकती है। देखिए, हुआ ये था कि उसको 4 लोगों के कत्ल करने के जुर्म में मौत की सजा हुई थी। जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी बीवी उसके बच्चों को लेके कहीं चली गई और उसके बाद से उसने कहीं भी अपने बच्चों को दोबारा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो मुझको एक चीज लगी कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी खो रहा है, उसकी ये हसरत कि मुझको मेरे बच्चों से एक बार मिलवा दो, ये लगातार ये बात बनी रही। मुझको आज इस बात का मलाल भी होता है कि उन दिनों अगर मैं एक तजुर्बेकार जर्नलिस्ट होता तो हो सकता है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर खुद ही निकल पड़ता उसके बीवी बच्चों को ढूंढने के लिए। हो सकता है कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत को पूरी करने में मददगार हो पाता। फांसी के 3 दिन पहले मेरे हाथ में जेल मिनिस्टर का दस्तखत किया हुआ कागज था कि इनको फांसी देखने की इजाजत दी जाए। तो शायद मैं 2 बजे के करीब रात को जेल पहुंचा था और फिर मुझको भीतर लेके जाया गया उस कोठरी में जहां पे कि मैं उसके साथ कई दिनों से बैठ रहा था। तो उसको नया चड्डी बनियान या बंडी पहनाया गया था और एक पंडित वहां बैठा था जो बार बार उसके हाथ में तुलसी का पत्ता और गंगा जल दे के उसको बार बार कह रहा था, राम का नाम लो बैजू, राम का नाम लो। वो प्रोटेस्ट कर रहा था कि ये राम कौन सा उसके काम आ गए, या क्या राम का नाम लूं मैं, मेरे बच्चों को तो मिलवा नहीं पाए। उसकी कोठरी के आसपास दर्जनों लोग आ रहे थे, जा रहे थे। सिपाही सारे यूनिफॉर्म में थे, जेल के डॉक्टर वहां पे थे। उसके सिर पर सफेद या काला कपड़ा डाला गया और डालने के बाद डॉक्टर ने जाकर एक बार फिर इसकी जांच की कि इसकी धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं। तो जैसे ही सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया, उसने लीवर खींच दिया। वो अपनी जिंदगी से निराश होकर जरूर गया कि अपने बच्चों को नहीं देख पाया, अपनी पूरी हसरत होने के बाद भी। उतनी महत्वपूर्ण कोई रिपोर्ट मैं अपनी इस पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाया, क्योंकि वैसा कोई विषय नहीं हो सकता था दूसरा। बतौर इंसान मैं उसके बाद अभी और ज्यादा कन्विंस्ड हूं कि फांसी की सजा खत्म होनी चाहिए।